अभी ये रैंडम व्लॉग है मेरा और आखिरी व्लॉग है ये मेरा सऊदीया में, और यही कंटिन्यू होगा पाकिस्तान जाके वापस। रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, टायर पे लगी और टायर पंचर हो चुका है। गाइस हमसे हो गया है एक बहुत बड़ी मिस्टेक, हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है और नुकसान हो गया हमें बहुत बड़ा। वेलकम टू रियाद, लैंडेड और अब उतरने वाले हैं। पाकिस्तान में आ चुके हैं हम। बैग्स आ रहे हैं, बैग्स आ गए, गाड़ी भी आ गई है अपनी। क्या हवा चल रही है, धूप भी है। बैग्स रख दिए और हमारा अब सफ़र स्टार्ट होने वाला है एयरपोर्ट के लिए। बस अंदर हैंड कैरी लेने जा रहे हैं। बस फाइनल मोमेंट्स हैं सऊदीया में, तो बिल्डिंग में चलिए अंदर से। अब बस एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, वही जद्दा जाना है एयरपोर्ट। गाड़ी में बैग सारे लोड हो गए हैं अपने। याद आएंगे सऊदीया के दिन। हवा तेज़ है तो आप लोगों को शायद आवाज़ थोड़ी सही नहीं आए, लेकिन बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं यहाँ पे बाल भी इतने डैमेज हो गए हैं ना मेरे, बहुत डैमेज हो गए हैं बाल। पानी यहाँ पे थोड़ा अलग है ना। रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, टायर पे लगी और टायर पंचर हो चुका है। टायर पंचर हो चुका है और बस रास्ते में रोड पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी, वो टायर में घुसी और टायर पंचर। अभी टायर चेंज होगा, टायर चेंज करवाना है। धूप भी बहुत है। जद्दा तो तकरीबन एंटर हो गए, मतलब अभी थोड़ा सा और रास्ता है जद्दा का। इस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और इस तरफ जाने का रास्ता, उस तरफ एग्जिट है। बहुत गर्मी है, धूप है। इतनी देर से लगे हुए टायर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टायर खुल नहीं रहा। एक और ड्राइवर को कॉल करी अभी, वो जद्दा में ही है, तो वो अभी शायद आ रहा है। बहुत देर हो गई है, असल में 6:30 की फ़्लाइट है ना, एटलीस्ट 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो 2:50 तो हो गए ऑलरेडी, कब से लगे हुए हैं बहुत देर से टायर खोलने की। वो खुल नहीं रहा। असल में ये वो है ना, डाला है। तो ये पिकअप ट्रक्स का ना सीन ये होता है कि इनके टायर नीचे लगे हुए होते हैं, तो वो नीचे से खुल नहीं रहा है। बहुत देर से लगे हुए हैं। करके बुलाया है, अभी देखते हैं। ये हेल्पलाइन लोग जो होते हैं ना, जो हाईवे पे मसला हो जाता है जिस तरह टायर वगैरह का, देखते हैं क्या बनता है। वो तो फ्लाइट की टेंशन हो रही है। ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरा, एक्सपीरियंस ही हो रहा है। शुक्र है आ गया टायर नीचे फाइनली। आधे घंटे से लगे हुए थे हम लोग, लेकिन शुक्र है ये बस टायर लगे जल्दी जल्दी। और ये रहा वो टायर, चेंज होगा। तो है ड्रिल मशीन, शुक्र है अल्लाह का। बस टायर नीचे उतर गया, वहाँ इधर कहीं लगा होता है नीचे, उतनी मुश्किल से उतरा है। अभी बस इससे ऊपर करेंगे, फिर टायर चेंज होगा और फिर अपना रास्ता स्टार्ट करेंगे। टायर हो गया चेंज और बस अभी निकलना है एयरपोर्ट के लिए। धूप भी बहुत लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग जद्दा। बहुत मुश्किलों से घूम घूम के जद्दा एयरपोर्ट। बैग्स उतर रहे हैं, ठीक है अपने आप चलें। यहाँ पे पेमेंट होती है अगर आपको बैग वो करने हैं रैप, तो इसके 35 एक बैग के हैं और 2 के शायद 50 हैं। A1 A2 B1 पहुँच गए फाइनली, शुक्र है। धूप की तो आदत हो गई है अब। अभी अंदर चलते हैं ज़रा। ये एंट्रेंस है, अभी एंटर होंगे हम लोग इंशाल्लाह। आ गए हैं हम अंदर। एकदम से एंटर हुए हैं तो हवा ही चेंज होगी, बिल्कुल ठंडी हवा। रश तो काफ़ी है, बहुत रश है अभी पूरा। देखते हैं, अभी तो रैप करवाना है बैग को, फिर उसके बाद बोर्डिंग के लिए जाना है। हम यहाँ पर आए, ये अपना रैप होगा बैग,
रैप हो रहा है 50 रियाल में एक बैग रैप हो रहा है। तो हो गया रैप। एक चीज़ थी वो जो बाय 35 जो दिए थे ना वो ट्रॉली के 35 थे, और जो अभी रैपिंग करवाई है वो 50 की हुई है। मुझे लगा वो सेम है, लेकिन वो दोनों अलग है। तो अभी जा रहे हैं अपने काउंटर की तरफ, बोर्डिंग जहाँ पर होगी। ये एयरपोर्ट और अपने पाकिस्तान के कराची के एयरपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो रात में जाएंगे वहाँ पर, वही टेंशन है। एक बेल्ट होगी जिस पर बैग्स आ रहे होंगे सारे। इसका चेक इन बहुत रश है आज। इस हमसे हो गया है एक बहुत बड़ी मिस्टेक, हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है। पता नहीं किस तरह हुआ है हम सबसे, बस हो गया। 6:30 PM नहीं था, 6:30 AM था। तो अभी दोबारा टिकट्स नहीं है। फ़र्स्ट फ़्लाइट जो भी हमें मिली, तो अभी कनेक्टिंग मिली है हमें 8 बजे की। यहाँ से अब ये है रियाद जाएगी, फिर रियाद से पाकिस्तान कराची। ये बड़ा भंड हो गया है। पहले जाएंगे डोमेस्टिक फ़्लाइट से, फिर इंटरनेशनल जद्दा टू रियाद, फिर रियाद टू कराची। एक भंड हो गया और नुकसान हो गया हमें बहुत बड़ा। बताएंगे कितना बड़ा नुकसान हुआ। हो चुकी है, चेक करने आए थे बोर्डिंग कि कौन सा गेट है, लेकिन अभी गेट का नहीं पता। ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ सारे स्नैक्स ले सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, चीज़ें ले सकते हो। शॉप्स टाइम तो किल करना है ना, अभी भी 3 घंटे हैं, और अभी तकरीबन 1 घंटे बाद जाके हमें गेट पता चलेगा। गेट नंबर कौन सा है। यहाँ से तकरीबन मेरे से 1 hour 35 minutes की फ़्लाइट है जद्दा से रियाद की। फिर रियाद में जो ले ओवर है वो भी 1.5 घंटे का है, फिर 1.5 घंटा है। उसके बाद तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ से जद्दा से कराची। तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी 6 बजे हैं। टाइम पास करना है अपना, क्या करा जाए। सामने वहाँ पे सारे जहाज़ आएंगे। वो व्यू है, वो तो मैं देख रहा था कब से व्यू, लेकिन कितना बंदा व्यू देखे। अभी बहुत टाइम है, कुछ खाना खाने के लिए आए हैं। नींद भी नहीं हुई हुई। सोचा क्या था, हुआ क्या। सोचा था कि 1 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन सीन ही कुछ और हो गया। पता नहीं आज किस्मत में क्या था। पहले टायर पंचर हो गया, 1 घंटा उसमें लग गया। यहाँ आए तो पता चला फ़्लाइट मिस हो गई। हमसे भी गलती हो गई, फ़र्स्ट टाइम हुई है, आज तक इस तरह कभी नहीं हुआ। ये व्लॉग भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, लंबा। इतना लंबा था नहीं, मैंने डायरेक्ट सऊदीया से चला जाना था पाकिस्तान, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं ना यार, इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए हैं। टाइम का नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, पता नहीं। ये बाहर के व्यूज़ हैं, वो थोड़ा आपको डबल दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। वो लाइट शहर की। पहली फ़्लाइट में जा रहे हैं जो जद्दा से रियाद है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। ऐसे ये पैसेज है, उस तरफ प्लेन्स हैं सारे। ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है, उस तरफ है। फाइनली अभी यहाँ से तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट है। जहाज़ में बैठ चुके हैं। 2 घंटे में रियाद पहुँचेंगे, वहाँ पर फिर देखते हैं। फर्स्ट टाइम रियाद। अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुंच चुके हैं, लैंड हो चुके हैं। मैंने तो सोता ही रहा, नींद बहुत आ रही थी क्योंकि सुबह से रास्ते में है ना, सफ़र में। अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर होगा हमारा 1.5 घंटे का ले ओवर। फर्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट पर आए, तो अभी देखते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह का चीज़ों का। ये टाइम हो रहा है नेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट, डोमेस्टिक कनेक्टिंग, रियाद एयरपोर्ट। वेलकम टू रियाद।
नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है। अभी तो हम आए रियाद एयरपोर्ट पर हैं। अभी यहाँ से जाएंगे हम, इमिग्रेशन होगी यहाँ पर। मतलब सुबह कितने, मैं उठा हूँ 8 बजे सुबह के 8 बजे से अभी ऐसी हालत हुई है ना। वो बीच में फिर टायर पंचर हो गया, 1 घंटा उसमें ज़ाया हुआ, फिर एयरपोर्ट गए, उस पर घूमना फिरना होता है, तो इस वजह से बहुत टाइम लग गया। मैं जो भी अब व्लॉग करूँगा ना, मेरे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो वो एक मरी हुई आवाज़ लग रही होगी, मरी हुई शक्ल दिख रही होगी। तकरीबन सुबह के 5 बज जाएंगे लैंड होते होते, और फिर आपको पता है निकलते निकलते तो 7 ही बज जाएंगे, क्योंकि बहुत रश होता है। क्योंकि अभी उम्रा वाले भी सारे जा रहे हैं और सब होंगे। 1 से 1.5 घंटा तो वहाँ पर लग जाएगा लैंड होने के बाद कराची में। यहाँ से राइट सिर्फ हम 3 लोग ही थे, और पासपोर्ट कंट्रोल पर गए, बस टप्पे लगाए, फिंगरप्रिंट हुआ। अभी ये बस पर आए तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि पासपोर्ट कंट्रोल पर सिर्फ 2 हम थे और कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर रियाद से डायरेक्ट हुई होंगी ना। अब हमारी जद्दा से थी, तो जद्दा से रियाद आए तो हम लोग ही थे 2। फटाफट हुआ, स्टैम्प्स लग गई, और बस अभी शायद बस में जाना है टर्मिनल तक। 1 से 1.5 घंटे का है, इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा व्लॉग हो रहा है ये मेरा, इतना सोचा नहीं था मैंने, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया। तो सोचूंगा कि इसको 2 पार्ट्स में मैं इसको बना दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, आधा आधा करके। बस बिल्कुल खाली गई। मतलब रियाद पर पहली दफ़ा इस तरह मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। रियाद इतना मतलब बड़ा शहर है, और जब उतरते हैं एयरपोर्ट पर और जब बाहर आते हैं, तो जब बस में बैठने लगते हैं, तो बस में वैसे बहुत रश होता है ना, लोग होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। आज का दिन बड़ा यूनिक जा रहा है, बहुत यूनिक। मतलब एक डिटेल्ड स्टोरी में व्लॉग बनाऊंगा इस पर भी कि क्या क्या हुआ है। लेकिन सारे जहाज़ खड़े हैं। ये सऊदी का है, जब अपने सामान जाएंगे चेक होंगे। हो गया है, हमारे बैग्स चेक हो गए हैं, अब हम ऊपर आ गए हैं फाइनली। बड़ा इजी प्रोसेस था यहाँ रियाद में, तो मतलब कोई हैसल और वो नहीं थी कि मतलब कुछ ये करना है कुछ वो करना है, बहुत ही इजीली हो गया। या तो हम लोग ही थे सिर्फ, और कनेक्टिंग फ़्लाइट वाला फैक्टर भी हो सकता है, बहुत इजीली हुआ है। रियाद की वाइब है ये, रियाद एयरपोर्ट है। कॉफ़ी कैफ़े नेरो, इटालियन कॉफ़ी, रोस्ट, ये है सारी वाइब। बंदा बैठा हुआ यहाँ पे, खुद बैठा हुआ कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहा हूँ, ट्रैवलिंग हो रही है। लेकिन जो गाना चल रहा है ना, इसने वो नॉस्टैल्जिया याद करवा दिया, मतलब नॉस्टैल्जिया हो गया। बचपन में ये गाने सुना करते थे हम लोग। बंदा करे सोलो ट्रैवलिंग और इन्जॉय करे, बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, एक्सप्लोर करे जगहों को, चीज़ें भी से देखे। चार्जर भी मिल गया इधर मुझे, और तकरीबन टाइम हो रहा है ये, वहाँ पर 1:12 हो रहे हैं, यहाँ पे 11:12 हो रहे हैं, और वहाँ के तकरीबन 1:50 पाकिस्तानी टाइम पर जहाज़ उड़ेगा, और यहाँ पे 11:50 होंगे, और तकरीबन 3.5 घंटे का होगा सफ़र। तकरीबन अगर 1:50 पे चलेगा तो मतलब आसपास, मतलब 5:10 तक, मतलब रफली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी दिमाग नहीं चल रहा। चाय भी आ गई, चाय लिए मैंने ये। लास्ट कॉल चल रही थी, हम चाय पीने में इतना मसरूफ़ हो गए, पता ही नहीं चला। खैर इनकी अभी मुझे कॉल आई थी कि क्विकली यार, मैंने इतना ट्रैवल करा है ना, और इतना कुछ करा है, लेकिन पता नहीं आज के दिन से हो क्या रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, इंसिडेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। बस शुक्र है अल्लाह का कि भाई
फ़्लाइट जाएंगे। फाइनली शुक्र है, मतलब 12 घंटे से तो ऊपर ही हो गया हमें। ये जो आते हुए दिखाया था, जाते हुए भी दिखा रहा हूँ। चलें जी, आखिरी अब है, अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह रियाद से पाकिस्तान कराची की तरफ। एंड टाइम पर हुई है ना, तो एंड की सीट्स मिली हैं, बस खैरियत से पहुँचे हैं वापस इंशाल्लाह। रियाद से कराची। البقاء في مقاعدكم ويبقى إشارة ربط حزام المقاعد. إنكم إلى الأماكن المخصصة داخل مبنى. قبل مغادرتكم الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम 45 टेम्परेचर है बाहर, गर्मी है बहुत। और अभी कितने टाइम बाद अपना मैं डेटा खोलूँगा यहाँ का। लैंडेड और अब उतरने वाले हैं, तो इमिग्रेशन वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखें ये हमारी आवाम के काम है। पाकिस्तान में कदम रख चुके हैं हम, पाकिस्तान आ चुके हैं। अभी बस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, रश कितना होगा इमिग्रेशन वगैरह पर। वो जहाज़ उतरे, सामने है बैगेज क्लेम की तरफ चलते हैं। कितना ऑफ लग रहा है ना अपना एयरपोर्ट, बिल्कुल ऑफ है। वहाँ और यहाँ के एयरपोर्ट में कितना फ़र्क है। बैगेज क्लेम नीचे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें यार, ये लाइनें लंबी लंबी हो गई है। बैग्स आ गए हैं, ये अभी है 3 और बैग का वेट। ट्रॉली लेने आया हूँ, 2 ट्रॉली लेनी है। बैग्स हो गए, अब निकल रहे हैं बाहर। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं। वेलकम टू कराची, द पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में आ चुके हैं हम। बड़ी गर्मी है, बहुत अजीब सा लग रहा है, इतने टाइम बाद आया हूँ। सुबह हो गई है ऑलमोस्ट। पहुँच चुके हैं। अभी मैं घर जाके आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि अभी रास्ते में मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पर। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। 2 पार्ट्स में डालूँगा, बहुत लंबा हो चुका है मेरा व्लॉग, तो इसको यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। और आज का जो है मेरा व्लॉग अपने मुल्क में, वो इंशाल्लाह मैं आज ही स्टार्ट कर दूँगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे अभी अगले व्लॉग में। बहुत सारे व्लॉग्स हो गए, बहुत सारे पेंडिंग पर हैं। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए, और सारी कहानियाँ आप लोगों को बताएंगे ज़रूर कि क्या हुआ है हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।